to you, Arman ji. थैंक यू। Congratulations क्योंकि करियर के स्टार्टिंग में इतनी ब्यूटीफुल फिल्म मिलना बेफिक्र है जो कि जी वर्ल्ड वाइड पर वर्ल्ड लेवल पर अप्रिसिएट किए जाना, चाहे जी। वो रणवीर सिंह की एक्टिंग हो, योर एक्टिंग। सो सबसे बताइए क्या क्या फील करते हैं आप एंड बेफिक्रे जैसी मूवी से डेब्यू करना हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा। आई मीन आदित्य चोपड़ा एक ऐसे डायरेक्टर है जो आई थिंक बैनर पूरा इंडस्ट्री काम करना चाहता है उनके साथ। तो पहली ही फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। और एक आपको वो वैलिडेशन भी मिल जाता है जब ऐसे दिग्गज डायरेक्टर आपको कास्ट करते हैं तो। और फिर उनके साथ काम करके ऑफ कोर्स इतना मज़ा आया, रणवीर के साथ, वानी के साथ। और वो शूट का जो एक्सपीरियंस भी रहा बहुत मज़ेदार था। तो अच्छा ही लगता है। आई थिंक ऑन द होल वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस लाइक रणवीर सिंह है इस फिल्म में एंड जब ये फिल्म आई थी लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट की एक्टिंग लेवल पर। जी। तो वानी कपूर एंड आदित्य चोपड़ा एंड यश राज फिल्म में बैनर मिला, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए एंड बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक रणवीर तो आई मीन सब ने देखा है उनका टैलेंट, सब जानते हैं। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। वानी भी अब उनकी शमशेरा आ रही है जो वाईआरएफ की फ़िल्म है। और वाईआरएफ आई थिंक मेरे लिए कुछ हद तक एक होम जैसा फीलिंग होता है वहाँ पे। आदि सर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हाँ, बहुत मज़ा आया वो शूट। मतलब वो फिल्म शूट करने में ही बहुत मज़ा आया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई गेस वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे। तो हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और पेरिस में शूट करना, आई थिंक हम पहली फिल्म थे इंडियन फिल्म जिसने शायद एक भी फ्रेम शूट नहीं किया था यहाँ पे। तो वो भी एक नयापन था उसमें। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। एंड शमशेरा की बात की आपने, देखा होगा आपने डेफिनेटली ट्रेलर किसकी? शमशेरा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं करण मल्होत्रा का फ़ैन हूँ। आई मीन अग्निपथ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वानी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। और रणबीर भी है, संजू सर भी है। तो मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर मौका मिले तो मैं फर्स्ट डे जाऊँगा देखने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगला यही मेरा सवाल था लोकेशन की, अगर मैं बात करूँ जब भी लोकेशन, किस तरह की लोकेशन स्पेशली अरमान को पसंद आती है, आई मीन जैसे कि आपने बताया कि पेरिस बहुत ही जी ब्यूटीफुल जी। ब्यूटीफुल आई मीन लोकेशन तो कहानी हम्म। के करेक्ट। हिसाब से डिसाइड होता है तो वो मेरा काम नहीं है। अगर आप मुझे पूछे निजी ज़िंदगी में, मुझे बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोई भी, या गोवा हो या मालदीव्स हो या बीच पे समुंदर के पास रहना मुझे बहुत पसंद है। और अभी हाल ही में जो शो मैंने किया शूरवीर, जो डिज्नी हॉटस्टार पे आई है, वो उसे भी हमने कई अच्छे लोकेशंस पे शूट किया है। कश्मीर में शूट किया, बेलग्रेड सर्बिया में हमने शूट किया, और दिल्ली में भी शूट किया। बट बेलग्रेड हो या कश्मीर हो, आई मीन कश्मीर में पहली बार गया था उसके लिए। तो वो बहुत ही खूबसूरत जगह था। और मैं होप करता हूँ कि मुझे जल्दी वापस जाने का मौका मिले। आई विश कि जल्दी आप जाएंगे। एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सूरबीर, हमने देखा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं। जी सो थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनर की फिल्में हैं। जी बेफिक्रे इज डिफरेंट जी एंड नाउ सूरबीर जी। और इज बीच में अजीब दास्तान, वो भी अजीब डिफरेंट था दास्तान, वो बिल्कुल। एक डिफरेंट, नाउ सूरबीर बिल्कुल। इज टोटली डिफरेंट। सो यस। हम क्या ऐसा माने कि अरमान जी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर की डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिल्में करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। आई थिंक एक्टर बनने का वही तो मज़ा है। आपको अपने आप को री इन्वेंट करना है। अलग अलग तरीके के किरदार प्ले करने हैं। वो अपने आप को, वो री इन्वेंशन में ही मज़ा है। तो मेरे लिए आई थिंक आई आई रियली वांट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर। और कोशिश यही है कि अलग अलग तरह के फिल्में करने का मौका मिले। आई थिंक आप भी बोर हो जाओगे, ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे अगर आप एक बार बार उसी टाइप की फिल्में करें। तो आई थिंक एक्टर के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हाँ, बस उम्मीद है कि अगली वाली जो आएगी वो भी अलग है। तो आई होप कि बस लोगों को काम अच्छा लगे। बिल्कुल। तो दैट्स द मेन थिंग। एंड सूरबीर में हमने आपका जिस तरह से किरदार देखा एंड बेफिक्रे में हमने आपका जिस तरह से किरदार देखा, टोटली डिफरेंट। एंड कोई ऐसा किरदार है अरमान जी जो कि आपको ऐसे करने की अभी भी ऐसी इच्छा है कि नहीं, ये वाला किरदार जो मुझे मिले बिल्कुल। तो लाइक मुझे आपको ऐसे बेसब्री से आई मीन इंतज़ार है। बहुत मैंने अब जैसे आपने कहा, मैं अभी भी मैं करियर के शुरुआत में हूँ। तो बहुत किरदार है से जो मुझे करना है। लेकिन ऐसा कोई मैं बोल नहीं सकता लेकिन कि एक स्पेसिफिक है, क्योंकि कभी कभी आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, फिर बाकी जो आया जो शायद अच्छा हो, लेकिन आपका एक डिसीजन हो चुका है कि मुझे ऐसा ही करना है। तो नहीं, आई थिंक डिपेंड करता है कि डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स आपको
किरदार में देखना चाहते हैं, एंड फिर आपका काम है उसे अच्छे तरीके से करना, और फिर बस बाकी ऑडियंस के हाथ में है, क्योंकि इवेंचुअली जैसे मैंने कहा, एक्टर के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अलग अलग तरीके के रोल्स करने हैं। तो बस वही है, आई थिंक वर्सिटिलिटी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी कोई लिस्ट है अरमान जी की फेवरेट डायरेक्टर्स की, फेवरेट एक्टर की, फेवरेट फीमेल एक्टर की, तो जिनके साथ में काम करना चाहता हूँ मैं जी, ऐसा कोई एक्टर्स को लेकर लिस्ट नहीं है। आई मीन बहुत अच्छे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका काम मुझे पसंद है, लेकिन डायरेक्टर्स कोई एक फेवरेट नहीं है। लेकिन मैं कुछ कुछ डायरेक्टर्स जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, जैसे अभिषेक कपूर हुआ, शशांक खेतान जिसके साथ मैंने अजीब दास्तान्स की, उनके साथ दोबारा काम करना है। कनिष्क जिन्होंने शूरवीर बनाई, उनके साथ। अभिषेक कपूर, श्रीराम राघवन, रोहित शेट्टी, जोया अख्तर, इतने इतने अच्छे डायरेक्टर, राजू हिरानी। तो हाँ, मैंने काफ़ी बोल दिए, पर हाँ। सो अब हम देख रहे हैं अरमान जी एक्टर जो है मल्टी टैलेंटेड हो गया। ये पे ऐसा टाइम चल रहा है, जी एक्टर जो है डायरेक्टर भी बन गया, एक्टर प्रोड्यूसर, एक जी एक्टर अच्छा सिंगर भी है। जी तो एक्टिंग के अलावा और हम अरमान जी को किन किन चीज़ों में देखेंगे, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड प्रोड्यूसर, जी। जो डैड इज प्रोड्यूसर, नहीं, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर रहे है। हैं, हाँ। तो किन किन चीज़ों में आने वाले दिनों में देखेंगे एक्टिंग के अलावा, कि आई थिंक, लाइक इन इन चीज़ों में हाँ, इंटरेस्ट आने है वाले दिनों आपका? में आई थिंक ओनली एज एन एक्टर। पर आई थिंक कुछ साल में आई थिंक मुझे डायरेक्ट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है। लेकिन अभी मौका फाइनली मिल रहा है अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का। तो अभी मैं बस उनके सीक्रेट्स चुरा कर, जब मैं एक दिन डायरेक्ट करूँगा, तो मैं अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके उनके सीक्रेट्स चुराऊँगा और फिर मैं अपने फिल्म पे लगाऊँगा। पर हाँ, अभी तो बस एक्टिंग के ऊपर ही पूरा ध्यान एक्टिंग पे है। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट आफ्टर सूरवीर के बाद हम क्या कुछ देखेंगे हाँ, तो वो अरमान जी की अनफॉर्चुनेटली तरफ मैं से? बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक उनके अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं। एक मैंने शूट किया है जो इस साल ही रिलीज़ होगी, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो मैं नहीं कह सकता। और दूसरा, अभी तक शूट भी नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी अर्ली होगा उसके बारे में बात करना। बिल्कुल। सो जो आपने शूट किया है, जॉनर बता सकते हैं, लाइक जॉनर क्या होगा एक अरमान जी का? है, एक कॉमेडी है, और हालांकि उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने, और मैंने ज़्यादा कॉमेडी नहीं किया, मेरा थोड़ा रोमांटिक ट्रैक है उसमें। और एक है थोड़ा अगेन एडवेंचर मिस्ट्री टाइप ऑफ फिल्म, तो हाँ। क्योंकि आपने बताया कि ज़्यादा कॉमेडी नहीं की, लेकिन अक्सर हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में माना जी, जाता है कि कॉमेडी करना बहुत ही टफ होता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। अरमान जी के लिए कैसा रहा नहीं, बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं अभी तक मैंने बहुत कॉमेडी किया नहीं है करियर में, लेकिन मैंने भी सुना है, जैसे आपने सुना है, कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि आगे जाके जल्द ही मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि जब तक करूँगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। बट आई थिंक कि कर लेंगे देख लेंगे। आई विश कि सब कुछ अच्छा होगा। एंड जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, कि जिस तरह से अब तक के छोटी सी जर्नी जो रही जी है, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया, जी। आने वाले दिनों में ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप अरमान मैं जी? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि पहले तो थैंक यू कि आप लोग ने काम देखा, अप्रिशिएट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको मेरा काम पसंद आए, और आप मुझे सपोर्ट करें, और मेरी फिल्में और शोज़ वगैरह देखें। और बस हाँ, ढेर सारा प्यार, एंड थैंक यू। सुपर, थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड गुड लक। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।